in your hand. I'm starting with the last second para where I left. As we were reading the chapter, we are not afraid to die. And just we were reading about the ship, how this ship was struggling in the huge waves, and what did and how did the captain try to just cope up with that difficulties. The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave. As you all know कि जब वो शिप आगे की तरफ मूव कर रही है तो स्ट्रॉन्ग गेल, स्ट्रॉन्ग वेव, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, दे स्टार्टेड ब्लोइंग. सिर्फ विंड्स ही नहीं, विंड के साथ साथ रोर जोर जोर से उसके शोर शराबे की आवाज आ रही थी. द रोर इंक्रीज्ड, और जैसे ही वो विंड चल रही थी उनका मतलब शोर बढ़ रहा था. इंक्रीज टू अ थंडर, थंडर होता है गरजराहट करना. और धीरे धीरे जो ये रोर थी, ये आवाज थी, एक्चुअली ये किस में टर्न हो गई? एक गरजराहट में टर्न हो गई. As the stern moved up the face of the wave, it means that जो waves आ रही थी वो waves इतनी ज़्यादा strong थी कि जिसकी वजह से जो stern है, आपको यहाँ पे बताया था ना stern क्या होता है? That is the मतलब lower part of the ship. वो जो stern है वो move हो गई थी. Face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. Actually जैसे ही strong यहाँ पर जो waves, जो लहरें आ रही हैं, उसकी वजह से ये जो ship है, इनकी ship तेजी से ऊपर की तरफ उठी. तो उस टाइम यहाँ पे जो कैप्टन है, कैप्टन का एक्चुअली रिएक्शन क्या था? कैप्टन का ये रिएक्शन था कि भाई जो हमारी जो शिप है ना, जैसे ही लहर के साथ ऊपर उठेगी, वो लहर जैसे ही नीचे जाएगी तो हमारी जो शिप है वो उसको क्रॉस कर लेगी. फॉर द मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट. तो उसका क्या मानना था? व्हाट डिड द कैप्टन जस्ट थिंक कि जस्ट विल राइड ओवर इट, हम इसको क्रॉस कर लेंगे. बट देन अ ट्रेमेंडस, अंडरलाइन द वर्ड ट्रेमेंडस. ट्रेमेंडस क्या होता है? ह्यूज, लार्ज. Explosion shook the deck. But what happened? Actually, यहाँ पे what did the captain actually think? He think that we'll just might ride over the wave. But it was not like that. ऐसा नहीं हुआ. उनकी शिप लहर के साथ ऊपर की तरफ उठी और एक बार राइडर को लगा कि हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अचानक एक तेज एक्सप्लोजन होता, धमाका हुआ. कहने का मतलब है अचानक उनकी शिप बहुत जोर से कांपने लगी. डेक डेक कांप रहा था और ऐसा धमाका हुआ जैसे कि पूरा का पूरा जो डेक, अंडरलाइन करो स्टूडेंट्स, डेक होता है फ्लोर ऑफ ए शिप. जो उनकी फ्लोर है ना शिप की, तो वो फटाफट जो वेव्स है धमाके के साथ वो पूरा पानी उनके डेक पे एंटर हुआ, जिसकी वजह से सारा का सारा डेक, सारी की सारी शिप जो थी वो बुरी तरह से हिल चुकी थी. And then what happened? A torrent of green and white water broke over the ship. Underline the word torrent here. Torrent होता है fast moving stream of water. तेज गति से जो पानी आ रहा है, लिख लीजिए torrent, पहले आप लिख लो. A fast moving stream of water. लिख लिया? तो कहने का मतलब है वो जो तेज गति से जो पानी आ रहा है, जिसमें सिंबलाइज किया गया ग्रीन एंड व्हाइट वाटर है, ब्रोक ओवर द शिप. कहने का मतलब पूरा पानी जो है वो शिप में उनकी एंटर कर गया. अब ना ये जोर से जो डेक जो स्मैश हुआ है, फ्लोर ऑफ अ शिप जो स्मैश्ड हुआ है, तेज गति से पानी जो शिप में एंटर हो गया, उसका एक्चुअली इफेक्ट क्या हुआ? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट ह्यूज वेव? इट इफेक्ट ये हुआ कि माई हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील. जो यहाँ पे जो कैप्टन है, जो स्टीयरिंग व्हील पे बैठा हुआ था, तेज गति से जब पानी शिप के अंदर एंटर हुआ तो उसका जो सर है, स्मैश्ड होता है मतलब किसी चीज से लग जाना, उसका सर तेजी से व्हील पे लगा. एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड. और एक्चुअली ही वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग मतलब वो उड़ करके, अंडरलाइन द वर्ड ओवरबोर्ड. ओवरबोर्ड का मतलब होता है दूसरी तरफ ढकेल देना या दूसरी तरफ गिर जाना. अंडरलाइन द वर्ड ओवरबोर्ड. इसका मीनिंग लिख लीजिए, ओवर द साइड ऑफ अ बोट, ओवर द
side of a boat or ship into the water. तो इस जो तेज ह्यूज वेव्स आई हैं, एक्चुअली इनका रिएक्शन क्या हुआ, ये जो हमारे जो कैप्टन है जो स्टीयरिंग व्हील पे थे, एक्चुअली ही लॉस्ट हिज कंट्रोल, जिसकी वजह से उनका सर था वो व्हील पे लगा और वो पलट कर कहाँ की तरफ गिर गए, बाहर की तरफ गिर के शिप की, एंड सिंकिंग बिलो द वेव, सिंकिंग होता है डूबना, और वो जैसे ही तेज लहर से बाहर की तरफ गिरे, ही स्टार्टेड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और वो वेव्स के नीचे डूबने लगे. I accepted my approaching death. Approaching means coming. अब कैप्टन को लगा, जो कि राइटर है, उसे लगा कि now my death has come. उसने एक्सेप्ट कर लिया था, अब चाहे कुछ भी हो मुझे कोई चीज बचा नहीं सकती है. He sure that his death has come. And as I was losing consciousness means becoming unconscious, बेहोश होना. I felt quite peaceful. Actually, before the death, when someone feels unconscious, तो ऐसा फील होता है, that means आपको एक शांति का एहसास होता है जब आप कॉन्शियस होते हो. ये क्योंकि एक्चुअली ये ह्यूमन रिएक्शन है. When you are conscious मतलब जब आप अपने होश में रहते हो, you know that you are just in such a critical condition, you just have a fear. आपको डर लगता है, और हर इंसान को डर किस चीज़ का लगता है? हर इंसान को डर लगता है डेथ का, कि मुझे कुछ हार्म ना हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं आए, मुझे चोट ना लग जाए, इसी चीज़ का फियर होता है ना. अब लेकिन जब राइटर पूरा नीचे गिर गया, अब उसको ये फील हुआ माई डेथ हैज़ कम नियर, एंड ही स्टार्टिंग अनकॉन्शियस. जब वो अनकॉन्शियस होने लगा तो ही वॉज स्टार्टेड फीलिंग पीसफुल. अनएक्सपेक्टेडली, जो कि उसने उम्मीद नहीं की थी. सो अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर. पॉप्ड होता है बेटा बाहर की तरफ निकलना. टू कम आउट ऑफ वाटर अंडरलाइन कर लो. वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता है मीनिंग. अगर इसका मीनिंग रिलेट करना है, उसका सर बाहर की तरफ निकला. अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग. कहा है जब वो पानी में डूब रहा था, वो उस बोर्ड से थोड़े से फ्यू मीटर की दूरी से था. वेव वॉकर जो वर्ड है, ये शिप को कहा गया है. वेव वॉकर इज द नेम ऑफ अ शिप. वॉज नियर कैप्सिसाइजिंग. कैप्सिसाइजिंग होता है पानी में डूबने वाली, और उसे ये लगा कि भाई ऐसा है अब तो शिप पानी में डूब जाएगी, क्योंकि जो पानी था, जो वेव्स थी, दे वर एट जस्ट ब्लोइंग एट अ रैपिड स्पीड, एंड ही थॉट दैट हिज शिप वाज जस्ट कैप्सिसाइजिंग. और अगर आप लिखना चाहे बी ओवरटर्न, कैप्सिसाइजिंग अगर हिंदी में बोलोगे पानी में डूबने वाली, जस्ट राइट डाउन ओवरटर्न इन द वाटर. और उसे लगा शिप भी मतलब टर्न कर जाएगी, मतलब पानी में डूब जाएगी. हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल. मास्ट मैंने आपको बताया था, मास्ट जो होता है, जो मेन रिब जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, मैंने आपको फोटो भी भेजी है, अगर आप लोगों ने उसको ध्यान से मेरे रीड पढ़ाने के बाद आपने रीड किया हो और सारे पार्ट्स पढ़े हों. जो मास्ट जो है, बीच में जो लंबा सा पोल होता है, उसको कहा गया है मेन रिब ऑफ द शिप. जो मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल. अब सीधा हॉरिजॉन्टल क्या होता है? पैरेलल इन सी वाटर. जब पूरी की पूरी बोट उल्टी हो गई और उसका मास जो है पानी के लेवल के एकदम पैरेलल है. वैसे मास क्या होता है? मास का क्या होता है? वर्टिकल होता है ना, सीधा खड़ा होता है ना, ताकि जब शिप सेल करती है तो पूरी सीधी चलती है. बट लेकिन अब यहाँ पर बता रखा है कि उनकी शिप की कंडीशन कैसी हो गई है. अब उनकी शिप टिल हो गई है, झुकी हुई है, और इस तरह से झुकी हुई है कि उसका जो मास्ट है वो पानी के स्तर तक हॉरिजॉन्टल है. मतलब हॉरिजॉन्टल क्या होता है? पैरेलल इन सी वाटर. सो अनएक्सपेक्टेडली ही थॉट दैट, वो पानी से बाहर आता है फेस, फिर वो देखता है उसकी शिप की कंडीशन. देन अ वेव हर्ल्ड अप अपराइट. सो व्हाट हैपन ऑल ऑफ ए सडन? देन अ वेव, वेव मतलब फिर से एक वेव आती है, एंड जस्ट हर्ल्ड हर अपराइट. और ये उनके लिए एक गुड साइन थी, ये उनके लिए एक लकी साइन था. हर्ल्ड का मतलब था थ्रो विद अ ग्रेट फोर्स. लिख लो बेटा, थ्रो, अंडरलाइन द वर्ड हर्ल्ड, HURLED. सभी बच्चे प्लीज मीनिंग लिख लीजिए इनका. थ्रो विद अ ग्रेट फोर्स, इट मीन्स दैट. अब इसका मीनिंग समझो बेटा. जो शिप है उनकी, जब उसने देखा भाई वो थोड़ी दूरी पे पानी में डूब रहा है कैप्टन, और व्हेन ही लुक्ड एट हिज शिप, उसकी शिप पूरी हॉरिजॉन्टल है, मतलब वो डूबने वाली है. देन जैसे वो उसका जो फोर्स
ये पानी में डूबने वाली है। तभी अचानक व्हाट हैपन, अ वेव केम, अ स्ट्रॉन्ग वेव हर्ल्ड द शिप। कहने का मतलब है पूरी जोर से जोर तड़ाकेदार वेव आती है और जो शिप मतलब टेढ़ी थी उसको सीधा कर देता है, क्योंकि ऑपोजिट वेव आई और उस ऑपोजिट वेव ने जो शिप की जो डायरेक्शन है उसको सीधा कर दिया। तो ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड सेविंग थी। द वेव हर्ल्ड अप अटराइट, माई लाइफ लाइन जर्क्ड, टॉट। फिर एक वर्ड आया आपका टॉट। टॉट होता पुल्ड टाइटली। तो उसने लाइफ लाइन जो पहनी हुई थी उसको उसने उसको जोर से खींची। एंड देन आई ग्रैब द गार्ड रेल्स। गार्ड रेल्स होता है जो बोर्ड की जो गार्ड रेल्स हैं, जो रेल्स लगी हुई थी वो फटा, ग्रैब होता है लपकना, पकड़ना। तो जैसे ही उसकी जो लाइफ लाइन जर्क झटका लगा, वो खिंची, वो उसने ग्रैब किया गार्ड रेल्स को एंड सेल थ्रू द एयर। सेल मतलब जैसे पानी का, एक तो पानी का बहाव था और उस बहाव से क्योंकि हवा भी चल रही थी, सो व्हाट, अब ये जो कैप्टन है वो अपनी वेव वॉकर बोट के अंदर आ गया। एयर into the wave walker's main boom. Until there is a word here, then he entered the wave walker's boom. Underline the word boom here. Boom का मतलब होता है pole that controls the angle and shape of the sail. लिखिए boom. It means pole that controls the angle and shape of the sail. अब सुनो, इसका मतलब ये होता है जो शिप में जो पर्दा लगा होता है उसे कंट्रोल करने के लिए एक पोल लगाया होता है ताकि उनकी जो शिप है वो स्ट्रेट सेल हो। Subsequently, as a result, waves tossed me round the deck like a rag doll. अब वो पानी में गिरा, पानी से तेज हवा का बहाव आया, उसकी जो लाइफ लाइन जर्क taut हुई, then he entered the ship, and when he entered the ship, what happened? तब भी पानी का बहाव इतना तेज था कि मतलब ही टोस्ट मतलब घूमा किस चीज की तरह, लाइक अ रैग डॉल, एक गुड़िया की तरह पूरी शिप में यहाँ वहाँ मतलब घूमने लगा। इसका मतलब ये वो इम्बैलेंस था। माई लेफ्ट रिब क्रैक, और उसका इफेक्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स लॉन्गिंग्स का इस कैप्टन बेल। अंडरलाइन कीजिए, उनकी रिब्स टूट चुकी थी कैप्टन की। क्रैक, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, उसके पूरे मुंह में असली ब्लड ही ब्लड फ्लो हो रहा था और उसके जो दांत somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave unharmed. अब ये देखो बेटा, इसमें जो है जो कैप्टन की जो है करेज उसको बता रखा कि हाउ बैडली इंजर्ड ही वाज। फिर भी अब इसमें कहा गया है कि हाउ बैडली द कैप्टन वाज इंजर्ड, लेकिन स्टिल देन ही शोड हिज करेज, मतलब उसने अपनी बहादुरी दिखाई। किस तरीके से, मतलब ही वाज टोटली इंजर्ड, स्टिल देन वो मतलब व्हील पर पहुंचा और उसे कस कर पकड़ लिया। आई फाउंड द व्हील लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। वाटर वाटर एवरीवेयर। अब जो ये तेज वेव्स आई थी, जो उसका डेक डेक जो था, जो उसका पूरा का पूरा जो शिप का फ्लोर था वो स्मैश्ड हो गया था। आई मीन जिसकी वजह से द होल शिप वाज फिल्ड विद वाटर, और पूरी पूरी शिप में पानी पानी भर गया था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। मतलब शिप में इतना पानी भर गया था, कहना डेयर्ड नॉट अबंडन, अबंड होता है किसी चीज को छोड़ना, और किसको छोड़ने की बात कर रहा है, बिकॉज नाउ जो ये जो अपना पोएट है, अपना जो कैप्टन है, वो स्टीयरिंग व्हील पे था। इतना ज्यादा पानी भर गया शिप के अंदर कि उसने स्टीयरिंग व्हील को छोड़ना ठीक नहीं समझा कि भाई वो खड़ा हो, ये देखे भाई शिप में कहाँ क्या नुकसान हुआ है, फ्रॉम द वेयर द वाटर इज एंटरिंग फ्रॉम, but still then he didn't leave the wheel to investigate. Suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared. अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर है मैरी। मैरी कौन है? दैट मीन्स शी इज द वाइफ ऑफ कैप्टन। अब यहाँ पे कहा गया अचानक द फ्रंट हैच, वैसे अंडरलाइन द वर्ड हैच। यहाँ पर जो हैच है वो डोर को कहा गया है, फ्रंट डोर को कहा गया है। फ्रंट मतलब सामने, हैच मीन्स
दरवाजा खुलता है जोर से, विद फोर्सफुली। मैरी अपीयर्ड। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड। और मैरी आके उसको फटाफट क्या कंप्लेन करती है, उसको ये बोलती है कि हम सब डूब रहे हैं। वो ये चाहती है, वो कैप्टन को बोलती है, डू समथिंग टू सेव अस। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। पूरे जो डेक थे वो स्मैश मतलब टूट गए। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हर कहीं से पानी एंटर हो रहा था शिप के अंदर। टेक द व्हील, आई शाउटेड। अब यहां पर जो है एक्चुअली कैप्टन ने किसको हैंड ओवर किया, जो स्टीयरिंग व्हील था वो मैरी को। मैरी को बोला कैप्टन ने, टेक द व्हील। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। अब वो तेज गति से, बड़ी बुरे तरीके से, स्क्रैम्बल्ड होता है टू क्लाइम, लपक के जाना, क्लॉज मतलब फटाफट अपने हाथों से पकड़ना। अब वो फटाफट अंदर की तरफ जाता है फॉर दी हैच। उनको देखता है, हैच मतलब उस दरवाजे की तरफ से ही एंटर्ड इनसाइड द रूम। देन व्हाट डिड ही नोटिस, देखिए, लैरी एंड हब। अब सुनो बेटा, अब ये जो दो कैरेक्टर हैं ये पढ़ा था। लैरी और हब कौन है? दे वर द टू क्रूमैन। ये दो क्रूमैन थे जो कि कैप्टन ने हायर किए थे, क्योंकि वो इसी चीज का उसको डर था कि जब वो जैसे ही एंटर करेंगे, तेज टाइड्स और वेव्स आएंगी, देन दे नीड समवन टू कॉप अप विद दिस सिचुएशन। तो लैरी और हब दो क्रू मेंबर्स हैं। वेयर पंपिंग लाइक मैडमैन, क्योंकि यहाँ पर पूरी शिप में पानी पानी भर गया था, तो दोनों के दोनों क्रूमैन लगे हुए हैं, दे वाज स्टार्टेड थ्रोइंग वाटर, बुरे तरीके से पानी फेंक रहे हैं बाहर। ब्रोकन टिम्बर्स hung at crazy angles। अब यहाँ पर बता रखा है जो टिम्बर्स है, एक्चुअली टिम्बर किसको कहा जाता है? यहाँ पर जो टिम्बर है वो लकड़ी को कहा गया है, क्योंकि शिप की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में थे। इधर उधर लकड़ी के टुकड़े, जो टूटे हुए टुकड़े दिख रहे थे, उसको कहा गया क्रेजी एंगल्स। And Larry and her pumping broken timbers hang at crazy angles। जो पूरी शिप में जो धमाका हुआ है उसकी वजह से वो जितने लकड़ी के पार्ट्स थे वो टूट चुके थे और लकड़ी के टूटे हुए टुकड़े दिख रहे थे। या इनफैक्ट यू कैन से दैट क्रेजी एंगल्स को अंडरलाइन कर लो। इट मीन्स दैट टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े सभी तरफ से लटक रहे थे, वो टूट चुके थे, शिप की इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन थी। The whole starboard side bulged inside। और जो शिप का जो स्टारबोर्ड था, बल्ज होता है फूल जाना, इनवर्ड्स, और वो अंदर की तरफ हो गया था। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर। ओके, अब स्लॉश्ड क्या होता है? ऊपर तैरना, राइट। अब कहा गया है वो पूरा का पूरा जो सामान था यहाँ पे, वो सामान पानी में तैर रहा था। ये देखो, उस शिप के अंदर इतना ज्यादा अमाउंट पे पानी भर गया था। I half swam, half crawled into the children's cabin। So now there is amount of water, इतना अमाउंट था पानी का, that even he half swam। अगर बंदा जा रहा है तो you can just analyze how much water could be there in the ship। half crawled, रेंग के जा रहा था, into the children's cabin होता है रूम। so where did he go? He entered the students cabin। are you all right? I asked। so यहाँ पे कैप्टन ही asked the students कि बेटा आप लोग ठीक हो? I asked। yes, they answered from an upper bunk। तो जहाँ पर वो बैठे उन्होंने आंसर किया, yes पापा, हम we are okay, हम लोग ठीक है। But my head hurts a bit। said सुई जो है वो डॉटर है, डॉटर ऑफ द कैप्टन, लेकिन यहाँ पर उसकी डॉटर, हाँ यस बेटा, यस, अंडरलाइन द वर्ड बंक। ये बंक बर्थ को कहा गया है जहां पर वो बच्चे बैठे हैं, अपर बंक, BIRTH, ठीक है, जिस जगह पे वो बच्चे बैठे वहां से आंसर करते हैं। बट माई हर्ट्स अ बिट। सो सुई क्या बोलती है
कि उसको थोड़ी सी हेडेक है, उसको मतलब पेन हो रहा है. Said Sweep pointing to a big bump. और एक्चुअली उसके सर में क्यों दर्द हो रहा था? क्योंकि उसके सर पे एक मोटा सा बम्प हो जाता. बम्प होता है ना जब मतलब कोई चोट लगती है, चोट लग के हाँ बोलते ना सूज जाता है, मतलब स्वॉलन. तो उसको इतना बड़ा बम्प उसके हेड पे हो गया था. अबव हर आईज, जैसे आईज है, आईज के ऊपर जो फोरहेड है, फोरहेड से जो हेड स्टार्ट होता है, सो शी गॉट अ बम्प. बम्प मतलब स्वॉलन, उसका सर फूल चुका था. Above her eyes, I had no time to worry about bumped heads. So what did the captain said? कैप्टन ने जवाब दिया कि मेरे पास तुम्हारे bumped heads के लिए टाइम नहीं है, because there was water in the ship and somehow he wanted to make the arrangements to save the ship sinking. After finding a hammer, so actually he needs some equipments to repair. एक्चुअली बोट में इतना ज़्यादा पानी भर गया है कि जिसकी वजह से उसको कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है. तो ये उनके नाम दे रखे हैं. फाइंडिंग ए हैमर, जैसे हथौड़ा है, स्क्रू है, एंड कैनवस. कैनवस क्या होता है बेटा? ये मोटे मोटे कॉटन एक शीट्स होती हैं, कैनवस, राइट, जो कि एक्चुअली कहीं भी पानी आता है तो उनको उस पर कवर करते हैं, तो उसको कहा गया कैनवस. थिक कॉटन फैब्रिक को कहा गया है कैनवस. लिख लो बेटा, मीनिंग लिखना हो तो किसी को. आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, वो फटाफट डेक पे जाता है. विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस. और जो भी वेव आ रही है, जितनी भी वेव आ रही है, उस हर वेव से मतलब उस शिप के अंदर पानी एंटर हो रहा है. If I could make some repairs, we would surely sink. और अब कैप्टन क्या सोचता है? कैप्टन बोलता है कि अगर मैंने कोई भी रिपेयर नहीं किया, क्योंकि रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कोई भी मैंने रिपेयर नहीं किया, that it would be sure, it is sure that the ship would definitely sink down. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. Somehow, I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gasping halls. अब यहाँ पर क्या किया? देखो, what the arrangements. अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि कैप्टन ने क्या क्या अरेंजमेंट किए उस पानी को रोकने के लिए. तो उसने एक अरेंजमेंट किया कैप्टन ने. आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस, कि जहाँ जहाँ से पानी आ रहा था, जो कैनवस तो थिक, जो कॉटन फैब्रिक है, उसने उसको स्ट्रेच मतलब वो फैला दिया, उसको कवर कर दिया. एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स, और जो वाटरप्रूफ हैच कवर थे वो अक्रॉस द गैस्पिंग होल्स. गैस्पिंग होल्स मतलब स्प्लिट थे, जो होल्स थे, छेद थे, उन पे उन्होंने वाटरप्रूफ कवर्स लगा दिए. सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन कुछ पानी तो नीचे से भी आ रहा था. बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड. लेकिन एक्चुअली उसने अरेंजमेंट कर दिया था, कैनवस शीट्स लगा दी थी, कि जिसकी वजह से डिफ्लेक्टेड क्या होता है? जस्ट मीन्स ऑन अदर साइड, रॉन्ग वे, और दूसरी साइड से वो वाटर वहां से डिफ्लेक्ट हो रहा था, मतलब बाहर की तरफ जा रहा था. More problems arose when our head pumps started to block up. अब यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पर जो हेड पंप्स थे वो भी थे, क्योंकि पूरी शिप में पानी आ गया था. और हेड पंप्स किस लिए यूज़ किए गए थे? ताकि उसमें जो भी पानी है उसको बाहर निकाल दिया जाए शिप के थ्रू, मतलब शिप में जितना पानी है वो हेड पंप के थ्रू बाहर निकाला जाए. More problems arose when our head pumps started to block up with the debris. Debris होता है कूड़ा कंकर, गार्बेज. कहा एक्चुअली यहाँ गार्बेज कहाँ से आया? क्योंकि पूरा जो एक्चुअली शिप में पानी एंटर हो गया, तो उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, कूड़ा है, कंकर करकट है, जो कि उस शिप में एंटर हो गया. और वहाँ से जो उन्होंने हैंडपम्प यूज़ कर रखे थे पानी निकालने के लिए, जब वो डेब्रीज, वो कूड़ा उसमें फंस गया, तो ये जो हैंडपम्प्स थे दे स्टार्टेड वर्किंग, दे स्टॉप्ड वर्किंग, और वो बंद हो गए. Started to block up with the debris floating around the cabins. एंड और ये कैबिन्स में भी था, क्योंकि कैबिन में आपने कहा ना पूरा पानी इतना एंटर हो गया था, हर चीज स्लॉश कर रही थी, हर चीज तैर रही थी. एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और उनका जो इलेक्ट्रिक पंप यूज कर रहे थे पानी निकालने के लिए, इवन दैट हैज आल्सो बीन शॉर्ट सर्किटेड. द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, पानी का खतरा बहुत बढ़ रहा था. अलार्मिंगली, द वाटर ग्रेटली रोज इन शिप. बैक ऑन डेक, I found that our two spare hand pumps
had been wrenched overboard. अब यहाँ पर अंडरलाइन द वर्ड wrenched. लेंस होता टोन, मतलब टूटे हुए, वो भी टूट गए थे। कहने का मतलब है जब राइटर ने सोचा, आई फाउंड, उसने देखा कि 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैं, राइट, रेस्ट ओवरबोर्ड, तो वहां पर जब उसने जाके देखा उनके जो 2 पंप्स थे वो भी टूट चुके थे और वो टूट के फ्लोट हो रहे थे। अलोंग विद द फॉरेस्ट्री, यही नहीं, कहने का मतलब है, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स बेटा, उनके जो स्पेयर हैंड पंप्स थे वही नहीं टूटे थे, उनके साथ साथ फॉरेस्ट्री सेल, अंडरलाइन करो, फॉरेस्ट्री सेल क्या होते हैं, जो मस्त के साथ आगे की रस्सी होती है ना, जब आगे एक रस्सी होती है जो बीच में जो मास लगा होता है उसके साथ आपने देखा होगा एक रस्सी बंधी होती है, और वो रस्सी किस काम आती है, मास को सपोर्ट करती है ताकि वो मास स्ट्रेट रहे, तो उसी रोप को कहा गया है फॉरेस्ट्री सेल। लिख लो, अ रोप टू सपोर्ट, अ रोप टू सपोर्ट ships for mast, अब वो भी टूट चुकी थी। द जिप क्या था, जो ट्रायंगुलर था, आपको बताया था, जो ट्रायंगुलर शेप जो उसमें मास के साथ लगा हुआ था, जो झंडा टाइप था, वो भी टूट गया था। द डिंजीज, जो डिंजीज थी, डिंजीज होती है स्मॉल बोट, उसने अपनी शिप के साथ स्मॉल स्मॉल जो बोट्स थी, ये स्मॉल बोट्स क्या हेल्प करती हैं, अगर बाई चांस कोई भी वेव आए या स्ट्रॉन्ग पानी आए, वो एक्चुअली शिप को मतलब हर्ट ना करे, शिप को मतलब डिस्ट्रॉय ना करे और वो डिफ्लेक्ट हो जाए, तो कहा गया वो जो डिंजीज थी, जो स्मॉल बोट्स थी, वो भी टूट चुकी थी। एंड द मेन एंकर क्या होता है, हैवी मेटल ऑब्जेक्ट फॉर मोरिंग अ शिप टू सी बॉटम, जैसे एंकर लगाते हैं ना शिप के पीछे एक एंगल लगा देते हैं, आयरन का मेटल होता है, तो कहा गया है वो जो एंकर था वो भी टूट चुका था। तो देखिए यहाँ पर इफेक्ट बता रखा है कि इस तेज जो वेव्स आ रही थी, जो समुद्री लहरें इतनी तेज थ्रेटिंगली, हाउ डिड इट हार्म द शिप, तो इस वेव ने ये सब डिस्ट्रॉय किया। Then I remembered we had electric pump under the chart room floor. अब उसको याद आया कि भाई हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पंप ही है जो एक्स्ट्रा है चार्ट रूम फ्लोर पे। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, जो बाहर पाइप था उसको उस पाइप के साथ कनेक्ट किया इलेक्ट्रिक पंप के साथ, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और मतलब से ही वॉज थैंकफुल कि दैट पंप वर्कड आउट। द नाइट dragged on, अब धीरे धीरे क्या था, on that day also the night dragged on, the night came on with an endless bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. अभी देखो मतलब it was chilled, बहुत ठंडा था, बहुत ठंडी रात थी, and what the work they were doing, उस टाइम वो 3 काम कर रहे थे। देखो bitterly cold routine था, pumping means they were throwing water out of the ship, steering मतलब देवर स्टेयरिंग व्हील पे हैं, चला रहे हैं, एंड वर्किंग द रेडियो, और वर्किंग द रेडियो मतलब रेडियो को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब वो चाहते हैं हम भाई कहीं ना कहीं से कोई हेल्प ले, सिग्नल मतलब ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स, अब अंडरलाइन द वर्ड मेडे कॉल्स, एक्चुअली ये मेडे कॉल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये होते हैं एन इंटरनेशनल रेडियो सिग्नल, लिखो एन इंटरनेशनल radio signals, international radio signals used by ships to get help from outside, so they were sending the signals but still they didn't get any reply, उनको कहीं से भी कोई भी reply नहीं मिलता है, which was not surprising in this remote corner of the world. Remote means मतलब they were at the बहुत ही ऐसे एरिया में थे, ऐसे रिमोट एरिया में थे, ऐसे पिछड़े वर्ग में थे कि वहां पर कोई भी जो सिग्नल्स हैं वो काम नहीं कर रहे थे। Suez had swollen alarmingly, अब यहाँ पे बता रखा कंडीशन ऑफ सुई कि उसका जो हेड है वो बहुत बुरी तरह से सूज चुका था, स्वॉलन था। शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आईज, और एक्चुअली इतना ज़्यादा सूज गया था कि उसके पूरे के पूरे मतलब यहाँ पे नियर द आईज
शी हैड गॉट ब्लैक आइज, पूरा मतलब जब कोई भी चोट लगती है तो आपको पूरा एक्चुअली ज़्यादा चोट लगती है तो डार्क डार्क मतलब आई मीन थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है, कम चोट लगे थोड़ा ब्लू ब्लू निशान होता है। तो शी गॉट दैट ब्लैक आइज एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। और यही नहीं, जब डेक शुक हुआ था, ग्रेट उसमें जब ज़्यादा पानी एंटर हुआ था, धमाका हुआ था, उसकी वजह से जब मतलब इस बच्ची के हाथ पे भी चोट लग गई थी, कट लग गया था ऑन हर आर्म। When I asked why she hadn't made more of her injuries, जब पोइट ने उससे पूछा, अरे तुम्हें इतनी चोट लग रही है, कैप्टन ने अपनी बेटी को कहा, so why didn't you made more of her injuries before, कि तुमने मुझे इस चोट के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? बिकॉज जब when he entered the cabin तो सुई ने क्या कहा था, that she had got bumped heads। तो उसे लगा चलो भाई बच्चे तो सेफ है ना, बच्चे तो जिंदा है ना, बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हाँ ये थोड़ी बहुत चोट लग सकती है जैसे बम्प हेड हो गया। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसको इतनी इंजरी भी हो गई है, इतनी चोट भी लगी है। बिफोर दिस शी रिप्लाइड, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। अंडरलाइन करो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्चुअली ये बच्चे की थिंकिंग पता कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा सोच रहे हैं कि देखो पापा जो है एक्चुअली हमें हमारी लाइफ सेव करने में कितना मतलब कितने एफर्ट्स, कितना करेज शो कर रहे हैं। और अगर छोटी छोटी बातों के लिए उनको परेशान करेंगे तो उसका जो माइंड है इट वुड बी डाइवर्टेड। सो यहाँ पे ये बच्चे का रोल बता रखा है, ये भी एक करेज का रोल है। दिस इज अ रोल प्लेड बाय द चिल्ड्रन दैट इवन शी डिडंट मीट हर जस्ट मीट हर फादर more conscious regarding her injuries when you were trying to save us all, कि उनके पापा सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं and just don't want to worry their father. So students, I'll explain you up to here only.